सभी हमारे भारतवंशियों को हमारा नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेंडर, यानी आ गया है आपका अपना समाचार वाला। जी हां, कुछ दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत करार दिया था। अब उन्हीं के देश की वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भारत की संप्रभुता रेटिंग को अपग्रेड करते हुए BBB नेगेटिव से BBB कर दिया है। इसका मतलब ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ सही दिशा में जा रही है और इस देश को ऋण देने से लेकर यहां पर निवेश करने में कोई जोखिम नहीं है। ये रिपोर्ट हालांकि वित्तीय है, लेकिन ये तय है कि इसका असर घरेलू राजनीति पर भी दिखेगा। विपक्ष और खासतौर से राहुल गांधी ने ट्रंप के मृत अर्थव्यवस्था वाले बयान का समर्थन किया था। अब सत्ता पक्ष आक्रामक होगा। किसी देश की क्रेडिट रेटिंग उस देश की वित्तीय सेहत को दर्शाता है, जो ये बताता है कि इस देश को कर्ज देना या इस देश में निवेश करना कितना सुरक्षित है। BBB रेटिंग का मतलब है कि अगर भारत को कोई देश वित्तीय कर्ज देता है या कोई वित्तीय एजेंसी कर्ज देती है या कोई निवेशक यहाँ निवेश करता है तो उसके डूबने का जोखिम बिल्कुल कम है। इससे भारत में विदेशी निवेश में तेजी आएगी और वैश्विक स्तर पर भारत पर लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। गुरुवार को S&P की तरफ से जारी क्रेडिट रिपोर्ट में भारत की शॉर्ट टर्म रेटिंग को A3 से अपग्रेड करते हुए A2 कर दिया गया। A2 क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है कि अगर भारत कोई अल्पकालिक ऋण लेता है और उस ऋण के समय पर भुगतान की काफ़ी संभावना रहती है, यानी जब वो ऋण लेता है या कोई एजेंसी उसको ऋण देती है और जिस समय ये ऋण लिया जाता है उस समय अगर इस बात की संभावना होती है कि ये जो ऋण लिया गया है ये टाइम से लौटा दिया जाएगा, तो फिर इससे क्रेडिट रेटिंग अच्छी मानी जाती है। A3 का मतलब भी ऋण की सुरक्षा को लेकर के है, लेकिन A2 और अधिक सुरक्षा को दर्शाता है। किसी देश की पूरी वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने के बाद उस देश की रेटिंग तय की जाती है। S&P ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% का टैरिफ लगाने से भारत की विकास दर नाम मात्र का उस पर फर्क पड़ेगा, जिसे आसानी से भारतीय सरकार, यहाँ की आर्थिक एजेंसियां समायोजित कर सकती हैं। चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.5% तक रह सकती है। आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होने वाली है। तभी एनपी ने कहा है कि अगले 3 साल में भारत की औसत वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान एजेंसी ने लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का अमेरिका में होने वाला निर्यात भारत के GDP का 2% है, यानी भारत के फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को 50% के टैरिफ से बाहर रखा गया है। ऐसे में GDP का सिर्फ 1.2% निर्यात ही अमेरिका के 50% टैरिफ से प्रभावित होगा। भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है, जो 60% विकास दर जो है वो घरेलू खपत पर निर्भर है, यानी कि महंगाई दर काबू में है और पिछले 3 महीनों से ये 3% से कम चल रही है। जुलाई की खुदरा महंगाई दर 1.55% के साथ 8 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था का शानदार प्रदर्शन रहा है, जो ये सब भारत की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च में लगातार बढ़ोतरी, वित्तीय कर्ज को कम करने और सरकारी खर्च की गुणवत्ता में सुधार लाने के कारण से ये संभव हो सका है। वित्त वर्ष 2026 में भारत अपने GDP का 3.1% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने जा रहा है। रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत सरकार का सामान्य घाटा GDP के 7.3% से घटकर वर्ष 2029 में 6.6% हो जाएगा। यूं तो अमेरिकी टैरिफ को लेकर अभी भी थोड़ा असमंजस बना हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इससे निर्माताओं और निर्यातकों में भी थोड़ा जज्बा बढ़ेगा। जब सत्ता पक्ष की ओर से जब जनता को ये संदेश देने की कोशिश होगी और जब विदेशी रेटिंग एजेंसी को भी भारत के समर्थन और भारत के सामर्थ्य पर भरोसा है, तो फिर कांग्रेस और राहुल गांधी को भारत की शक्ति पर विश्वास क्यों नहीं? तो ये एक बड़ा प्रश्न हम आप पर छोड़े जा रहे हैं कि इस समय जो विदेशी एजेंसियां जो बोलती हैं और अगर भारत के विरोध में बोलती हैं, तो भारत का विपक्षी दल उनके समर्थन में क्यों आ जाता है?
ये एक सोचने का विषय है। लेकिन जिस अर्थव्यवस्था को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप थोड़े दिनों पहले मृत बता रहे थे, अब वहीं की रेटिंग एजेंसी भारत की अर्थव्यवस्था को जीवित मान रही है और आगे आने वाले समय में उसके और भी विस्तार रूप लेने की संभावना व्यक्त कर रही है। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड और हमने इसे आपको इसलिए तथ्यों के साथ बताया है ताकि आप गोलमोल जो आजकल मीडिया की भाषा है उस पर भरोसा ना करें। हम तथ्यों के ही साथ बात करेंगे और तथ्यों से ही आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो दिखाया जा रहा है वो सच है या फिर जो तथ्य बोल रहे हैं वो सच है। आपको विश्वास करना होगा कि आप तथ्य पर विश्वास करते हैं या लोगों की बेकार की बयानबाजी पर। तो न्यूज़ वेंडर लाया था आज भारत की अर्थव्यवस्था पर ये एक अच्छा समाचार। मान लीजिए भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से संस्कार की तीसरी या चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। बस आपको और हमको मिल करके काम करना होगा। तो आज का ये एपिसोड यहीं तक। बस अगली बुलेटिन आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जो अमेरिका के ट्रंप अंकल हैं वो जो गुल खिला रहे हैं वो गुल कैसे खिला रहे हैं और कैसे अब अमेरिका का जो नंबर 1 का जो देश का जो तमगा उसने इतने सालों से ले रखा है, अब लगता है वो कहीं खिसकता जा रहा है। और यही कारण है कि ट्रंप अब अपने देश को यानी अमेरिका को शांति का मसीहा बनाने पर बुरी तरह से तुल गए हैं। क्या है इस पूरे खबर का सच, इसके लिए देखना मत भूलिएगा हमारा अगला बुलेटिन। तो न्यूज़ वेंडर यानी अपने समाचार वालों को अभी दीजिए इजाज़त। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम कई नई वेब सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं और ये पूरी वेब सीरीज़ जो होगी वो पूरे तथ्यों पर आधारित होगी और आपको जो एक नया समाचारों का एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। और हम सिर्फ भाषाई गोलमोल करके एक छोटी सी खबर को खींच करके रबड़ जितना लंबा नहीं करेंगे, बल्कि जो खबर जितने समय की डिज़र्व करती होगी वही खबर आपको दी जाएगी। और यहाँ पर आप ये भी मत समझिए कि हम अपने चैनल पे तमाम सारे लोगों की भीड़ जुटा करके उल्टी सीधी बकवासबाजी करेंगे। हमारा ये भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट के नाम पर इतना कूड़ा परोसा जा रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में आपका दिमाग ऐसी व्यर्थ की सूचनाओं से फट सकता है और ये परमाणु बम से भी बड़ा ब्लास्ट होगा। तो यही कारण रहा कि मीडिया पर इस समय इतने यूट्यूबर्स आ गए हैं जिनको यही नहीं पता है कि भाषा का किस तरह से प्रयोग करना है, किस बात को किस तरह से प्रस्तुत करना है। जब उन्हें इसी की गंभीरता का कोई अनुभव नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं कि ऐसे पत्रकारों को, ऐसे चैनल्स को जब आप देखेंगे तो आपके दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ेगा। अब हर एक समाचार चैनल एक विशेष विचारधारा का चैनल हो गया है। कोई सपा को प्रमोट कर रहा है, कोई कांग्रेस को प्रमोट कर रहा है, कोई बीजेपी को और कोई क्षेत्रीय दलों को। तो यहाँ पर अब पत्रकारिता के नाम पर कुछ पार्टियों के दलाल हैं जो अपनी अपनी एक तरह से भाषा से, अपनी अपनी मंशा से सरकार को कोसेंगे, लोगों को कोसेंगे और देश को बदनाम करेंगे। और ऐसे आप बहुत सारे चैनल देख रहे होंगे जिसमें आपको लगता होगा कि इनके पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन दरअसल वो ज्ञान के नाम पर एक बहुत बड़ा धोखा है जिसके जाल में आप मत फंसिएगा। अखंड मंथन के द्वारा हमारा ये जो न्यूज़ वेंडर कार्यक्रम है, ये चैनल हम इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि इस समय यूट्यूबर्स ने देश की पत्रकारिता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ऊपर से ब्लॉगर्स ने इस देश को और ख़राब किया है और उसके ऊपर से ये जो पॉडकास्ट, जो 1.5-2 घंटे का पॉडकास्ट आप देख रहे हैं जिसके मिलियंस व्यूज़ आ रहे हैं, आप समझिए कि ये आपके जीवन पर कितना भारी पड़ने वाला है। आज से 5 साल बाद आपके दिमाग में सूचनाओं का विस्फोट हो जाएगा और इसी विस्फोट से बचाने के लिए हमारा ये प्रयास है कि न्यूज़ वेंडर यानी समाचार वाला आपको तथ्यों के आधार पर जानकारी दे, जो कि आप अगर कोई छात्र हैं तो आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी उस फैक्ट को रख सकें। यानी कि समाचार यहाँ ऐसे हों जो छात्रों के लिए हितकारी हों और जो छात्र नहीं हैं, जो नौकरी पेशा या व्यापारी हैं, उनकी जो नॉलेज है वो कुछ बढ़े। तो दर्शकों, यही कारण है कि न्यूज़ वेंडर आपके सामने पत्रकारिता का एक नया स्तंभ रखने जा रहा है। बहुत ईमानदारी के साथ, एक संतुलित भाषा में,
एक मर्यादित भाषा में, एक जिम्मेदारी के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आशा करेंगे कि आप हमारे इस प्रयास को समर्थन देंगे तो हो सकता है कि जो लोकतंत्र का चौथा खंभा है इसे हम बचा कर रख सकें, और हम अपने सभी राजनीतिक दलों को, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम उन्हें इतना आश्वासन अवश्य देना चाहेंगे कि कोई भी हो, चाहे सत्ता पक्ष में मोदी की सरकार हो या विपक्ष में राहुल गांधी का नेतृत्व हो, जहाँ पर कुछ भी हमें कमियां नजर आएंगी हम उस पर उंगली उठाना नहीं भूलेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। हम किसी की दलाली करने के लिए, किसी का समर्थन करने के लिए नहीं है। अगर सरकार की तरफ से भी कोई ऐसे अच्छे काम किए जाएंगे तो उसका समर्थन है, लेकिन अगर सरकार का कोई काम हमारे मन में कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा तो उसका उत्तर मांगना हमारा धर्म है। दर्शकों, एक मर्यादित भाषा में, एक जिम्मेदारी के साथ समाचार वाला आपके घर आ चुका है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मन का द्वार खोल करके उसे अपने अंदर बिठाते हैं या फिर वो दरवाजे से लौट जाए, ये हम आप पर छोड़ते हैं। यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।